Hello all, this is Pavneet from the channel Pavneet's Learn Station. Well friends, the reason I have come up with this video is that there has been a lot of talk about the Duolingo English test as a replacement of IELTS or TOEFL in wake of COVID-19 on the social media. Let's have an overview of this test. दोस्तों, जब भी सोशल मीडिया पर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें कुछ ट्रुथ्स और कुछ हाफ ट्रुथ्स यानी मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो मैंने डिसाइड किया कि ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसके बारे में जो कोई भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर किया जाए, ताकि जो भी कैंडिडेट ड्यूलिंगो टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं उन्हें पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं और इससे उन्हें एक्चुअली कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने खुद डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट का सैम्पल टेस्ट लेकर भी देखा है और इसके बारे में जानकारी भी इकट्ठी करने की कोशिश की है। इस सब प्रोसेस के दौरान मेरे सामने काफ़ी बातें आई हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि डुओलिंगो यदि एक बेहतरीन नहीं तो बिना शक एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स है, पर्टिकुलरली एट फर्स्ट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज टेस्टिंग दो अलग अलग इश्यूज हैं। हमें देखना ये है कि क्या वाकई डीईटी यानी डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट टेस्टिंग के पैमानों पर खरा उतरता है या नहीं। दोस्तों, जब मैंने डीईटी का सैम्पल टेस्ट लिया तो पहली बात जो सामने आई वह ये थी कि इस टेस्ट के आखिर में जो रिटन डिस्कोर्स और स्पीकिंग स्किल के 3 से 5 मिनट के सेक्शंस हैं उनमें स्क्रीन पर यह जानकारी फ्लैश हुई कि इन सेक्शंस का आपके ओवरऑल स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप भी 15 मिनट का सैम्पल टेस्ट लेकर ज़रूर देखें कि आपकी स्क्रीन पर भी ये जानकारी फ्लैश होती है या नहीं। ऐसा अक्सर कंप्यूटर डिलीवर्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट में होता है और डीईटी भी ऐसा ही टेस्ट है। लेकिन मेन बात यह है कि यदि वाकई ऐसा है तो क्या इन दो सेक्शंस की स्कोरिंग इंक्लूड किए बिना टेस्ट की कार्यकुशलता डिफाइन की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या रिव्यूज अवेलेबल हैं उनमें से अधिकतर डुओलिंगो की अपनी साइट पर ही हैं, या जिन और साइट्स पर हैं उनके लिंक भी ज़्यादातर डुओलिंगो की साइट पर ही खुलते हैं या उससे कनेक्टेड हैं। यानी कि डुओलिंगो की अपनी साइट पर दी गई इंफॉर्मेशन के अलावा थर्ड पार्टी रिव्यूज़ बहुत कम अवेलेबल हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई अपनी साइट पर तो अपने बारे में सब अच्छा ही डालेगा। जब तक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सपोर्ट काफ़ी मात्रा में अवेलेबल नहीं होगी तब तक शक की गुंजाइश बनी रहेगी और बनी रहनी भी चाहिए। तीसरी बात, कुछ रिव्यूज़ जो अवेलेबल हैं थर्ड पार्टी साइट जैसे कोरा वगैरह पर, उनमें बहुत से लोगों ने इस टेस्ट को क्लियरली आईएल्स और टॉयफल से कम इफेक्टिव बताया है, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी और एक्सेप्टेंस के हिसाब से भी। इसके अलावा कुछ जगह पर यह भी पढ़ने को मिला है कि क्या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को टॉयफल या आईएल्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करती है या नहीं। इसके लिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देखना ही बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को आईएल्स या टॉयफल की रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं वे अपनी वेबसाइट्स पर ऐसा डिक्लेयर करेंगी। और फिर इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ये कोविड-19 के चलते मजबूरी में लिया गया डिसीजन है, जो कि एक स्टॉप गैप या टेम्परेरी अरेंजमेंट भी हो सकता है और जिसके एवज में कैंडिडेट्स को लेटेस्ट स्टेज पर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दोबारा प्रूव करनी पड़ सकती है, चाहे वह पीआर लेते वक्त हो या वैसे कभी। तो फ्रेंड्स, इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि मैं डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को नकारना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि आप ये ऑप्शन चूज़ ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली केस टू केस इस टेस्ट और सर्टिफिकेशन की इफेक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, मे बी गुड फॉर समवन एंड मे नॉट बी सो गुड फॉर समवन एल्स। मेरा पर्पस केवल इतना है
कि आप यदि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के ऑप्शन चुनें तो डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके उस पर विचार करके आपके अपने पर्टिकुलर केस में इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं उन पर गंभीरता से सोचकर बड़ों से सलाह करने के बाद ही इस पर डिसीजन लें। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपको बेहतर डिसीजन लेने में कारगर होगी। थैंक्स।